तो इसमें इसके अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में आपके फर्स्ट पेपर में कल जो टॉपिक पढ़ाया था आपको पंच जगत अवधारणा या इसके अंदर 5 जगत, उसके बारे में बताया था कि इसके अंदर किस प्रकार से इनको जगत को या किंगडम को बनाने की जरूरत पड़ी। वाई इसके अंदर 2 किंगडम कन्वर्ट इनटू 5 किंगडम। अब आज बात करते हैं इसके अंदर 5 जो अलग अलग जगत हैं उनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म जीव हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। उसमें इसके अंदर आपको टेबल के द्वारा बताएंगे किस प्रकार से इसके अंदर सभी प्रकार के जीवों में जो अलग अलग इसके अंदर जगत में रखे गए हैं क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर जगत होगा मोनेरा, सेकंड होता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमल या इसका जंतु का जगत, प्लांटी या पादप जगत, फंजाई या जिसे कहा जाता है कवक। 5 जो जगत है इसके अंदर प्रोटिस्टा जगत या किंगडम। कल इसमें आपको आधार भी बताए गए थे किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहले वह लक्षण बता देते हैं आपको जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और अन्य लक्षण भी जिसके आधार पर भी इसके अंदर यह सभी जंतु जो अलग अलग जीव अलग अलग किंगडम में पाए जाते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। सबसे पहला लक्षण है इसके अंदर यह प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। जैसे मोनेरा जगत के जो जंतु होते हैं वह प्रोकैरियोटिक होते हैं या इसको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जो जगत है उसके जंतु यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई जो है कवक जो है इसमें यीस्ट आता है यह यूकैरियोटिक होगा या फंजाई यूकैरियोटिक होती है। और पादप और जंतु जगत तो दोनों जो होते हैं इसके अंदर इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वह यूकैरियोटिक ही होते हैं। यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेकंड इसके अंदर जो अंतर पाया जाता है सभी जगत के जंतु में, सेकंड जो फीचर्स या लक्षण होगा इसमें एक या बहुकोशिक या जिसे कहा जाता है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। इसके अंदर सिंगल सेल होगी या मल्टीपल सेल इसके अंदर पाई जाती है, उस आधार पर भी अंतर पाया जाता है। उसमें इसके अंदर मोनेरा जगत के जो जंतु होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा जो है वह भी एक कोशिकीय होंगे। एक ही कोशिका या सिंगल सेल शरीर के सारे कार्य करती है। अमीबा, पैरामीशियम, ट्यूबुलिना जैसे पढ़ते हैं तो इसमें होते तो यूकैरियोटिक हैं इसके अंदर कोशिकांग के आधार पर, लेकिन कोशिका एक ही पाई जाती है जो कि सारे कार्य करती है। बाकी सभी जो इसके अंदर जंतु हैं वो बहुकोशिकीय होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। बहुकोशिकीय या जिसे कहा जाता है मल्टीसेलुलर। तीसरा अंतर पाया जाता है इसके अंदर पोषण या जिसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। पोषण इसके अंदर क्या आधार होता है, इसके अंदर पोषण का आधार क्या होगा उस आधार पर भी अंतर पाया जाता है अलग अलग जंतु में। तो जो जंतु इसके अंदर जैसे मोनेरा जगत के जंतु हैं इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो इसके अंदर इसमें जो पोषण है
या इसके अंदर कह सकते हैं भोजन इसके अंदर बनाने की क्रिया इसके अंदर स्वयं नहीं करते हैं, अन्य जंतु पर डिपेंड रहते हैं। इसके कारण इसके अंदर इसमें पोषण का जो प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है और इसके अंदर ये दूसरे जंतु पर भोजन के रूप में निर्भर रहते हैं, जिन्हें इसके अंदर विषमपोषी भी कहा जाता है। आगे बताएंगे इसमें प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु होते हैं यह भी इसके अंदर विषमपोषी होते हैं, या जिसे कहा जाता है अन्य जंतु पर निर्भर। स्वयं इसके अंदर अपना भोजन नहीं बना सकते, तो उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई जो होती है इसके अंदर, इसमें भी भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती है, इस कारण यह भोजन जो करते हैं अवशोषण, यह एब्जॉर्प्शन के द्वारा। विषमपोषी या प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु होते हैं वह अपनी त्वचा के द्वारा भी भोजन को ले सकते हैं, जिसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। उसके द्वारा भी भोजन को अंदर लेने की क्रिया उसमें पाई जाती है। इसके अलावा पादप जो है भोजन स्वयं बनाता है। किसी और जंतु पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। एनिमेलिया जो जगत है यह इंजेक्शन या जिसे कहा जाता है अंतर्ग्रहण, भोजन इसके अंदर माउथ के द्वारा अंदर लिया जाता है। शरीर में इसके अंदर माउथ या ऐसा पोर होता है जिसके द्वारा भोजन को अंदर लेने की क्रिया होती है, जिसे इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन जो पाया जाता है वो एनिमेलिया या जंतु जगत में इसके अंदर जो जीव हैं या ऑर्गेनिज्म है उसमें पाया जाएगा। फोर्थ या चौथा इसके अंदर जो लक्षण होता है जिसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, मुख्य रूप से वह क्या होता है कि इसमें इसके अंदर किस प्रकार से इसके अंदर शरीर या कोशिका वृद्धि पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये जिसको कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा जगत के जंतु में उपस्थित होती है, बैक्टीरिया में। प्रोटिस्टा में इसके अंदर सेल वॉल या वृद्धि अनुपस्थित होगी, एब्सेंट होगी, नहीं पाई जाती है प्रोटिस्टा जगत के जंतु में। फंजाई जो है उसमें कोशिका वृद्धि उपस्थित होती, सेल वॉल पाई जाती है। पादप में या पादप जगत में इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कोशिका वृद्धि उपस्थित होगी और वह भी किसकी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट की कोशिका वृद्धि इसमें उपस्थित होती है। सेलुलोज या इसके अंदर कह सकते हैं एक प्रकार का संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब यह बहुत से ग्लूकोज के इसके अंदर यूनिट या इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि प्लांट या पादप की कोशिका वृद्धि का निर्माण करता है, संरचना बनाता है। इसके कारण इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। एनिमेलिया, इसमें इसके अंदर कोशिका वृद्धि अनुपस्थित होती है या इसके अंदर इसमें नहीं पाई जाती, तो कोशिका वृद्धि इसके अंदर अपसाइट होगी इसके अंदर एनिमल में, और इसके अंदर सेकंड जो है प्रोटिस्टा जगत के जंतु में। नेक्स्ट इसके अंदर होता है गमन या मूवमेंट। मूवमेंट या गमन इसके अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इस आधार पर भी अलग अलग जगत में जो जीव होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। गमन इसके अंदर प्लांटी जो जगत है उसमें अनुपस्थित होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। इसमें अपसेंट होता है बिल्कुल, क्योंकि उस पर रूट या जड़ भी पाई जाती है जो कि इसके अंदर उस प्लांट को या पेड़ को इसके अंदर एक स्थान पर स्थिर रखने का कार्य करते हैं। लेकिन एनिमेलिया में उपस्थित होगा, गमन पाया जाता है। प्रोटिस्टा में गमन उपस्थित पाया जाता है। बैक्टीरिया भी जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। फंगस भी एक भोज्य पदार्थ से दूसरे भोज्य पदार्थ पर जा सकती है। एक भोजन पर इसके अंदर कह सकते हैं तो फंगस इसके अंदर, या त्वचा में कोई भी डिजीज होती है, बीमारी होती है, तो एक स्किन की त्वचा या को किसी प्रकार की यदि इचिंग हो रही है
तो एक स्थान से इसके अंदर जैसे इसका इचिंग हो रही है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाथ लगाने पर भी फंगस इसके अंदर कह सकते हैं वो डिजीज को फैला सकता है। तो वह भी इसके अंदर कह सकते हैं मूवमेंट या उसके अंदर गमन हो सकता है, लेकिन प्लांट में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, एक स्थान पर ये स्थिर होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कोशिका वृद्धि या आप इसके अंदर कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो लक्षण है जनन या रिप्रोडक्शन। मोनेरा या बैक्टीरिया में जो जनन पाया जाता है वो असेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन होता है। प्रोटिस्टा में भी अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु उपयोग में नहीं लाए जाते या निषेचन की क्रिया नहीं होती, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में इसके अंदर दोनों प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। पादप में लैंगिक जनन पाया जाता है और एनिमेलिया में भी लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके बाद में कौन कौन से जंतु इसके अंतर्गत आएंगे, उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, इसमें आपके बैक्टीरिया या जिसे जीवाणु भी कहा जाता है, सेकेंड इसके अंदर होगा ब्लू, ग्रीन, एल्गी या जिसे कहा जाता है नील हरित, सेवाल। प्रोटिस्टा जो है इसमें एक तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फंजाई में इसके अंदर आपके यीस्ट। प्लांट में सभी पादप और एनिमेलिया में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो आने वाले जंतु हैं उसके अलावा सभी प्रकार के जंतु, प्रोटिस्टा को छोड़कर सभी जंतु। सभी जंतु। उसके अलावा इसके अंदर एक और लक्षण जैसे पढ़ सकते हैं इसमें कि पादप जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्लास्टिक पाए जाते हैं, हरे रंग का वर्णक होता है जो कि भोजन को बनाने में इसके अंदर उसकी मदद करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जो कि इसके अंदर प्लांट या पादप में पाया जाता है। अन्य किसी भी इसके अंदर कह सकते हैं जगत के जीव में नहीं पाया जाएगा। फोटोसिंथेसिस भी इसी में पाई जाती है। इसी कारण इसके अंदर ऐसे जंतु को इसके अंदर स्वपोषी भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बाकी किसी जगत के इसके अंदर जीव में इसके अंदर ऑटोट्रॉप या स्वयं इसके अंदर भोजन बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि फंगस भी भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहती है, जंतु भोजन के लिए पादप पर या अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं, या प्रोटिस्टा भी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, और इसके अंदर बैक्टीरिया भी इसके अंदर कह सकते हैं अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। अपना भोजन स्वयं केवल पादप ही बना सकते हैं, इसमें पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट या इसके अंदर वर्णक की उपस्थिति के कारण। तो आगे इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कल बताएंगे।